चलिए जय सभी को श्री जय कृष्ण श्री कृष्ण। सर। जय श्री कृष्ण जय सर, श्री जय श्री राधे कृष्ण राधे। कृष्ण जय श्री सर। कृष्ण जी, जय श्री जय कृष्ण, श्री जय श्री कृष्ण। कृष्ण। जय श्री जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण, कृष्ण जय सर। श्री जय कृष्ण। श्री जय 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 श्री 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 कृष्ण। कृष्ण कृष्ण। सर। जय श्री जय श्री कृष्ण। कृष्ण, जय श्री कृष्ण। राधे राधे सभी सर। को जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। चलिए जी, तो आज हमारा थर्ड डे है, फोर्थ डे है? फोर्थ है, और फोर्थ है, फोर्थ है, फोर्थ फोर्थ। डे है सर। ठीक। चलिए, आज हमारी क्लास का फोर्थ डे है। कैसे 4 दिन गुजर गए, मतलब 4 दिन गुजर जाएंगे पता नहीं लगा, है ना? क्योंकि मुझे मुझे एक और ब्लेसिंग मेरे पास है कृष्णा जी की, कि मुझे स्टूडेंट बहुत अच्छे मिलते हैं, दिल वाले, प्यार वाले, है ना? तो भाई यही चाहिए ना। और क्या, भीड़ थोड़ा ना पालनी होती है। अच्छे लोग मिले धरती पर, तो स्वर्ग हो जाता है धरती ना। अच्छे अच्छे लोग मिलते रहे, बस। ऐसे ही कुनबा बढ़ाते रहेंगे हम, अच्छे अच्छे लोग जोड़ते रहेंगे हम ऐसे। चलिए, तो आज हमारा फोर्थ डे है और हमारे 7 दिन की क्लास थी, लेकिन लग रहा है कि एक दो क्लास और बढ़ेंगी। कोई बात नहीं, बढ़ा नहीं, क्या फर्क पड़ रहा है। ओके। तो अगर आज आप पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं या पहली बार यूट्यूब पर मुझे सुन रहे हैं, तो पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दी है। तो पहले तो आप सभी मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वाकई में एक ऑथेंटिक नॉलेज आप चाहते हैं तो। लेकिन अगर हम वहाँ चाहते हैं कि वो कुआं खाई नंबर लिखने से, माथे पर लिखने से, पीपल के 5 चक्कर काटने से तुम्हारे दिल की बीमारी ठीक हो जाएगी, एंजल नंबर लिखने से तुम करोड़पति बन जाओगे, तो फिर मत सब्सक्राइब करना। वहाँ ऐसी कोई नॉलेज आपको नहीं मिलेगी। वहाँ आपको एग्जैक्ट ऑथेंटिक नॉलेज मिलेगी, और वहाँ पर मैंने 900+ वीडियोज हैं मेरे वहाँ पर। ठीक है। और कुछ स्टूडेंट तो मुझे ऐसे मिले हैं, कह रहे सर हमने आपसे कोई पैसे वाला कोर्स नहीं किया, लेकिन आपके सारे वीडियो देख देख कर हम कंसल्टेंट बन गए, और किसी ऐप पर काम कर रहे हो और पैसे भी कमा रहे हैं। मैंने कहा बेटा बहुत बढ़िया, तूने तो बिना पैसे दिए सीख लिया। ठीक है, इंटेलिजेंट है बच्चे, सीख लिया, अच्छी बात। ओके। चलिए, तो अच्छा, एक अभी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, उसका जवाब मैं देना चाहूंगा जरूर। अभी अभिषेक, एक बच्चा हमारे साथ जुड़ा है अभी वेबिनार में। उसने क्वेश्चन पूछा कि सर क्या ये आजकल चल रहा है जो, कि गाड़ी नंबर का क्या इन्फ्लुएंस है हमारी जिंदगी में, कि हम एक अच्छा गाड़ी नंबर ले लें तो उससे क्या जिंदगी बदल जाएगी, क्या हो जाएगा जिंदगी में। ठीक है। तो सबसे पहले बात यहां से स्टार्ट करते हैं। जब आप क्वेश्चन ही ऐसा पूछते हैं तो मैं फंस जाता हूँ। मैं भी फंस जाता हूँ कभी, लेकिन कृष्णा जी निकाल लेते हैं, है ना? निकाल लेते हैं, इज्जत बचा लेते हैं। सबसे पहले समझिए, एनर्जी का खेल है सारा। इस संसार में कुछ भी है, कोई प्रोडक्ट है, कोई कोई आर्टिकल है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई इंसान है, कोई पशु है, कोई जीव है, कुछ भी है, वो एक एनर्जी है। अगर साइंस की भाषा में देखें, एनर्जी। आपको पता है पिछले दिनों भी, पीछे 2011 या 12 की बात होगी शायद। हाँ, 11 या 12 की बात थी। एक वो एक टेस्ट किया गया था, किस किसको पता है ये बात? एक टेस्ट किया गया था जिसमें वर्ल्ड के मैक्सिमम जो कंट्रीज के साइंटिस्ट ने पार्टिसिपेट किया था, और एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया गया था जिससे दुनिया तबाह हो सकती थी, ऐसा कुछ था। उसमें क्या किया गया, दो एटम को लाइट की स्पीड से ज्यादा स्पीड से उनको टकराया गया, एक वैक्यूम उसके अंदर, मतलब एक वेसल वेसल के अंदर। फिर देखा गया कि क्या निकलता है। मतलब कहने का मतलब था कि किसी भी पार्टिकल को इतना तोड़ो तोड़ो तोड़ो, उसको बारीक करो, और मान्यूट जितना कर सकते हैं, उसमें से क्या निकलता है। ठीक है, साइंस की भाषा में। तो ये उस टाइम ये चर्चा चली थी कि भाई पृथ्वी का विनाश हो सकता है इससे, ये वो। फिर 2012 में वो नास्तिक राम कौन है भाई, उसने भी भविष्यवाणी कर रखी थी कि अंत हो सकता है पृथ्वी का, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था। जब वो बम्बार्डमेंट की गई, मतलब किसी भी चीज को इतनी बारीकी से तोड़ा जाए, मतलब जिसका इसके अलावा कोई और हिस्सा तोड़ ही नहीं सकते हम, उस लेवल तक उसको तोड़ा गया, काइंड ऑफ। फिर भी उसमें से क्या निकला? तो जो लोग साइंस का स्टूडेंट है नहीं है, तो बता देता हूं कि हर चीज के अंदर 3 एनर्जी फ्लो करती हैं। आप समझ लेना कि ऑकल्ट साइंस और साइंस कितना कोरिलेट करती है आपस में।
किसी भी चीज के अंदर क्या तीन ही चीजें हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अपने पढ़ा है ना साइंस में, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, क्या तीन। तो हर चीज के अंदर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, जो बारीकी से तोड़ा गया, इतनी बम्बार्डमेंट की गई, और एक जो माइन्यूट से माइन्यूट पार्टिकल निकला, उसको भी देखा गया, तो उसके अंदर भी क्या था, वो तीन चीज थी, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। और ये इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन है क्या, ये है ब्रह्मा, विष्णु, महेश। वो भी तीन है। तीन ही मेल एनर्जी है हमारे पास, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, और तीन ही फीमेल एनर्जी है। ठीक है। तो इसका मतलब तीन से क्या होता है, क्रिएशन होती है। अब एक मैंने क्लू दे दिया कि तीन नंबर किसका हुआ, क्रिएशन का, क्रिएटिविटी का। सिंपल। ठीक है। तो हर चीज के अंदर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन है। और फिर जो माइन्यूट से माइन्यूट पार्टिकल निकला, उन्होंने उस जमाने में 2011-12 की बात है, उन्होंने उसका नाम क्या दिया, कौन बताएगा। मेरी तरफ से इनाम निकलेगा, इनाम मिलेगा उसको। अमित जी ने सबसे पहले हैंडल किया है, तो अमित जी आपको एक इनाम जरूर दूंगा। हाँ जी, बताइए अमित जी। सर आई माइट बी रॉन्ग, गॉड पार्टिकल दिया था उसका नाम उन लोगों ने। यस, डेफिनेटली। तो अमित जी आपको मेरी तरफ से कुछ तो इनाम मिलेगा, अभी समझ नहीं आ रहा, मतलब कोई इंडिकेशन नहीं क्या दूंगा, लेकिन डेफिनेटली आपको कुछ इनाम दूंगा, ठीक है। उसको बोला गया गॉड पार्टिकल। अब ध्यान से समझ लेना सारे लोग, गॉड पार्टिकल। अरे भैया, इतने करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर दिए तुमने उसमें, और हजारों साइंटिस्ट ने काम किया, 100 से 100 से प्लस कंट्रीज के साइंटिस्ट ने काम किया, बस आखिर में निकाला क्या उन्होंने, क्या निकाला, कि भाई गॉड पार्टिकल। अरे ये तो हम बचपन से कहते आ रहे हैं भाई, हमारे पूर्वज की कण कण में भगवान है। आपको नहीं पता, सबको पता है ना। क्या बोला जाता है हमारे हमारे घर परिवार में, क्या सिखाते हैं हमारे बड़े, कि भी घर घर में कण कण में भगवान है। और उन्होंने वो भी तो यही बोला है, वो साइंस के भाषा में बोल रहे हैं कि भी गॉड पार्टिकल, और हम कहते हैं भगवान। एक ही तो बात है भाई, कण कण में कण कण में भगवान है। वो कहते हैं हर एक पार्टिकल के अंदर वही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन है, एनर्जी है। एनर्जी मतलब भगवान, भगवान, यानी कि पांच एलिमेंट। भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि, और ना से नील, जल। भगवान, पांच एलिमेंट, एनर्जी, और क्या। समझ में आ गई बात। अब बच्चे का जो अभिषेक का क्वेश्चन था, इसी से कोरिलेटेड। अब मैं एक बात बोलूंगा, समझ लेना। इस संसार में अगर पेड़ से एक पत्ता भी गिरता है कहीं भी पूरे संसार में, उसका भी इम्पैक्ट हमारे ऊपर आता है, क्योंकि उस पेड़ के उस पत्ते पर भी इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन काम कर रहे थे। और हम जिससे बने हैं, हमारी बॉडी जिससे बनी है, वो सेल्स हैं, उस उन सेल्स में भी इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन है। तो वो जब गिरा तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन डिस्ट्रॉय हुआ। अब मेरे अंदर भी वो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन से मैं बना हूं, तो उसका इम्पैक्ट मुझे आएगा। तो इस संसार में कहीं एक पत्ता भी गिरता है, उसका इम्पैक्ट हम सब पे आता है। ध्यान से समझ लो यार, ये कोई नहीं सिखाता। इसलिए हमारी संस्कृति क्या कहती है, हमारा कल्चर क्या कहता है, हिंदू कल्चर क्या कहता है। हम किसकी बात करते हैं, जो मोदी जी हमेशा बोलते रहते हैं एक शब्द, बताइए कौन बोलेगा, उसको भी इनाम मिलेगा, क्या मिलेगा पता नहीं। मोदी जी एक बात अक्सर बोलते रहते हैं, क्या बोलते हैं, भाई किसी और को भी मौका दे दे अमित। अमित ने हैंडल कर दिया। चलो कोई बात नहीं, अमित तूने किया, मोस्ट वेलकम। बताओ क्या बोलते हैं, मोदी जी क्या बोलते हैं। वासुदेव कुटुंबकम। वसुदेव कुटुंबकम। अब दो बातें हैं बेटा, या तो तूने मेरा वेबिनार पहले देख रखा है, मुझे सुन रखा है, या वाकई में तू इंटेलिजेंट है, दोनों में से जो ईमानदारी से बता दे तू। नहीं कह रहा सर, मैंने नहीं सुना, मैं ईमानदारी से बता दूं, ठीक है। तो आपके लिए हेड्स ऑफ यू।
मतलब मुझे बहुत अच्छा लगते हैं ऐसे बच्चे जो वाकई में ही पढ़े लिखे हैं और इंटेलिजेंट हैं और इस फील्ड में एक साइंटिफिक नजरिए से तरह काम करते हैं। क्योंकि मैं अपने आप को ना रेप्लिका बनाना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए हम बोलते रहेंगे ये लोग समाज गलत है, ये लोग गलत हैं, ये गलत पढ़ा रहे हैं, गलत कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। हम एज ए कंसर्न, मैं एज ए इंसान में क्या कर सकता हूँ? मतलब मैं कुछ अच्छा ही फैलाऊंगा तो उनकी बुराई अपने आप खत्म हो जाएगी ना। तो हमें बताना है वो गलत है, लेकिन उसके ऊपर काम भी करना है। काम भी करते हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ मेरे जितने मेरे साथ वेबिनार में, फ्री में, क्लास में, पेड में जितनी जरूरत है नॉलेज लें, और आगे नॉलेज को अच्छा पढ़ना है, तो कभी ना कभी तो हम मल्टीप्लाई कर। मैं अकेला आज मैंने 200 लोगों को बताया, वो 200 400 को बताएंगे, 400 4000 को बताएंगे, 4000 4 लाख को बताएंगे, तो ऐसे तो होगा ना समाज ठीक। बस तो समझ में आ गया। अब भाई कोई मेरे से पूछे सर मैं गाड़ी नंबर लूं या मोबाइल नंबर का इम्पैक्ट कुछ असर करता है? अब मैं ना तो नहीं बोल सकता, जब एक पत्ता गिरता है उसका भी असर तुम्हारे ऊपर आता है, तो भाई जिस मोबाइल नंबर का तू यूज कर रहा है, जिस गाड़ी का तू यूज कर रहा है, वो भी एक नंबर है, वाइब्रेशन है, वो भी एक एनर्जी है। काम करेगी ना, वो भी करेगी, लेकिन कितना? कितना? उसके लिए मैं रैंडमली एक एग्जांपल मुझे कभी किसी जमाने में दिमाग में आया था, वही मैं अभी फॉलो करता हूँ, वही बताता हूँ मुझे। जैसे मान लीजिए, अब जैसे जैसे अभिषेक ने पूछा था ना, अभिषेक मान ले बेटा तू गोवा रहता है, ठीक है, और तू तू मेरे से बोले सर मैंने आज समुद्र को खाली कर दिया। मैं कहूँ भाई तूने समुद्र को खाली कर दिया कैसे? सर वो मैं एक बाल्टी पानी लिया, खाली हो गया। अब भाई एक बाल्टी पानी लिया तो पानी तो कम हुआ ना समुद्र का। अब इसमें तो कोई नहीं बोल सकता कि खाली नहीं हुआ, लेकिन कितने परसेंट खाली हुआ भाई वो? या वो अभिषेक बोले कि सर मैं ना आज समुद्र को भर आया हूं। अब घर से एक बाल्टी पानी लेके गया, समुद्र में डाल दिया। अब मना तो नहीं कर सकता ना मैं कि हाँ भाई तू भर के तो आया पानी, डाल के आया पानी। कितना इम्पैक्ट, मतलब उसका रिजल्ट क्या है, कितना इम्पैक्ट है उसका, कितनी परसेंटेज है उसकी? बस इतनी ही परसेंटेज, ये जो आप मोबाइल न्यूमरोलॉजी और व्हीकल न्यूमरोलॉजी, लॉकर न्यूमरोलॉजी, अकाउंट न्यूमरोलॉजी, पता नहीं कौन कौन सी न्यूमरोलॉजी, इतना ही इम्पैक्ट। समझ में आ गई बात? लॉजिकल बताइए, साइंटिफिक बताइए। अगर अभी भी नहीं समझे तो भाई भगवान कृष्ण ही आपको समझाएंगे। ठीक है, फर्क पड़ता है, लेकिन इतना नहीं है कि भाई बता देते हैं कि अच्छा मोबाइल नंबर ले लो तो जिंदगी पलट जाएगी। अरे मोबाइल नंबर तो फ्री में मिलते हैं यार, एक से लेके 9 ही नंबर है ना, तो 9 मोबाइल सिम ले आओ जाके। छोटे छोटे मोबाइल नंबर, मोबाइल ले लो, सस्ते मिल जाते हैं आज की डेट में मार्केट में, सेकंड हैंड। सबको थोड़ा सा यूज करो, वो भी तो काम करेगा, कोई तो काम करेगा। कर लो, बता देना क्या सुधर गया। ठीक है। तो मैं कभी भी फंस जाता हूँ, कोई बच्चा पूछ रहा सर इसका कुछ होता है क्या? अब मैं ये भी नहीं बोल सकता भी कुछ नहीं होता तो है। अब वो बच्चों को कैसे समझाऊं बेटा कितना फर्क है? तो आपको एग्जैक्ट पहले न्यूमरोलॉजी सीखनी पड़ेगी, वो मेन है। ये तो छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है। ये तो इलाज के बाद की बातें हैं कि भाई इलाज हो गया, तुम ठीक हो गए, भाई अब क्या करना? हाँ भाई स्वस्थ रहना, योगा करना, फ्रूट खाना, हैवी नहीं खाना, वो तो बात की बात है, लेकिन पहले इलाज तो हो। इलाज कोई करता नहीं है। चलिए, तो कल हमने सीखा था 5 नंबर तक। तो अभी शिल्पी पूछ रही थी कि सर 5 के नहीं है तो क्या होगा? यहाँ लिखा हुआ था बेटा, कल बताया था आपके सामने। पीपल मिसिंग नंबर 5 फाइंड इट हार्ड टू अचीव देयर गोल्स, दे लैक ड्राइव एंड वर्सटिलिटी। तो कहीं ना कहीं 5 नंबर अगर नहीं है आपके पास, तो कहीं ना कहीं जो गोल आप सेट करते हैं उसको अचीव करने में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। उनमें वो ड्राइव होता है ना, एक एंथुसिज्म है, या वर्सटाइल पर्सनालिटी जो होते हैं, मल्टीपल टास्क वाले लोग, तो वो करेंगे। आप अगर 5 नंबर नहीं है तो उसमें दिक्कतें आएंगे आपको। दे नीड कांस्टेंट मोटिवेशन फ्रॉम अदर्स। कहीं ना कहीं 5 नंबर नहीं है तो आपको एक मोटिवेशन की जरूरत पड़ती रहती है। They should learn to set realistic goals and before completing them should not start
द अदर। तो 5 अगर आपके पास मिसिंग है तो आपको एट ए टाइम एक ही प्रोजेक्ट पर काम करना चाहिए, एक या दो जैसे भी रहता है अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार। और जब तक वो खत्म ना कर लें दूसरा शुरू नहीं करना चाहिए। और रियलिस्टिक गोल बनाए, 5 नहीं है तो कभी कभी इंसान अनरियलिस्टिक गोल सेट कर लेता है, इसको पूरा करने में दिक्कतें आती है। ठीक है शिल्पी बेटा, तो ये दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन टेंशन नहीं लेना, रेमेडी करा देंगे आपको भी, बिना पैसे की, वो प्रॉमिस था आप सभी से। चलिए, नेक्स्ट नंबर 6। अगर आपकी ग्रेड में 6 वन टाइम है, पीपल विद 1 6 हैव ग्रेट लव फॉर डोमेस्टिसिटी एंड किथ एंड किन। They enjoy domestic responsibility and also possess considerable creative potential. तो 6 नंबर अगर आपके पास एक बार है तो यस यू आर ए डोमेस्टिक पर्सन, आप पारिवारिक इंसान हो। और कहीं ना कहीं वो जो एक पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, चाहे वो समाज है, सोसाइटी है, अपना खुद का परिवार है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले इंसान हो आप, यस। और वो जो थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी होनी चाहिए एक इंसान के अंदर, वो भी आपके पास है। दे आर गुड पेरेंट्स। They feel insecure and worried about widowed and left on their own. तो 6 नंबर आपके पास एक बार भी है तो कहीं ना कहीं आप एक अच्छे पेरेंट्स बन सकते हो। और कहीं ना कहीं अपने को खोने का डर, चाहे वो वाइफ है, चाहे हस्बैंड है, चाहे बच्चे हैं, या कोई अपना है, वो एक फिर इनसिक्योरिटी कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड आपके पास रहती है हमेशा। ठीक। अब इसके बाद है, अगर 6 नंबर 2 टाइम्स अगर आपके पास आ जाता है तो सच पीपल गेट वॉरिड अननेसेसरली अबाउट देयर होम एंड फैमिली। दे एंजॉय क्रिएटिव एक्टिविटी एंड आर हैप्पीएस्ट सराउंडेड बाय द ब्यूटीफुल थिंग्स। तो अगर 6 नंबर 2 टाइम्स आपके पास, तो कुछ अच्छा भी होगा और कुछ कहीं ना कहीं नेगेटिव भी आपके दिमाग में आएगा। अच्छा क्या रहेगा? अच्छा रहेगा आपके आपके अंदर वो क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी, तो आप वो एक और ज्यादा क्रिएटिव पर्सनैलिटी बन जाओगे। ओके। और कहीं ना कहीं वो लग्जरी, वो सजावट, सुंदर चीजें, उनमें आपका रुझान और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो आपका सराउंडिंग्स बहुत अच्छा आप रखने की कोशिश करेंगे हर लेवल पर। लेकिन 6 नंबर जैसे जैसे बढ़ता है तो फिर वो डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकती है, या फिर होता है ना जो घर और हमारे पारिवारिक लोग हैं उनके प्रति हम ज्यादा और ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, और ज्यादा वरिड हम होना शुरू हो जाते हैं, तो वो आपको चीजें परेशान करेंगी। पारिवारिक चीजें, परिवार, आपके नियर डियर, आपका स्पाउस, आपके बच्चे, दिमाग में उनसे रिलेटेड टेंशंस ज्यादा लेंगे आप, या कुछ नेगेटिव ख्याल या नेगेटिव थॉट, नेगेटिव विचार ज्यादा आ सकते हैं आपके लिए। है ना, होता है ना कि यार ये ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, वो चीज ज्यादा होंगी आपस में। और यही अगर 6 3 टाइम्स हो जाए, मतलब मल्टीपल 6 जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, सच पीपल आर ओवर प्रोटेक्टिव एंड पॉजेसिव ऑफ देयर लव वंस। अब ये जैसे 6 बढ़ता जाएगा, पॉजेसिवनेस बढ़ती जाएगी अपने लाइफ पार्टनर, अपनी फैमिली, अपने बच्चों, उनसे रिलेटेड, या जो भी जिनसे आप प्यार करते हैं। दे आल्सो पॉजेस कंसिडरेबल क्रिएटिव पोटेंशियल विच प्रूव हेल्पफुल टू रिलीव देयर इमोशनल टेंशन। They are inclined to look more on the negative side of life than the positive and need constant encouragement. तो बेसिकली जैसे 6 बढ़ता चला जाएगा आपके अंदर अपनों के लिए, चाहे वो आपका अपना काम है, चाहे वो आपके अपने लोग हैं, आपके नियर डियर वाले लोग हैं, उनसे रिलेटेड ना एक टेंशन आपको बनी रहेगी, वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, या किसी के छूट जाने का डर, इमोशनली किसी के साथ बहुत ज्यादा अटैच हो जाना, ये चीजें आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और उन लोगों के प्रति, चाहे वो आपका काम है, चाहे वो आपका बिजनेस है, चाहे वो आपकी जॉब है, चाहे वो आपके अपने लोग हैं, फ्रेंड सर्कल है, दोस्त है, बच्चा है, स्पाउस है, पेरेंट्स हैं, उनके लिए नेगेटिव ख्याल ज्यादा आने शुरू हो जाएंगे, और आपको कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन भी बहुत ज्यादा होता है। एंड टेंशन प्रूव ग्रेट प्रॉब्लम फॉर सच पीपल। ये लोग हमेशा पारिवारिक उलझन या पारिवारिक टेंशन स्ट्रेस में ही रहते हैं, जैसे 6 बढ़ रहा है।
लेकिन एक अच्छी बात है कि इनके अंदर क्रिएटिविटी भी बढ़ती चली जाती है। लेकिन क्रिएटिविटी किसके लिए काम करेगी, या ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ किसको ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेगा, जो इस एनर्जी का यूटिलाइज कर रहा है ना। कोई बहुत बड़ा क्रिएटिव फील्ड में, एनालिसिस फील्ड में, डायरेक्टर, क्रिएटर, मतलब जहां पर बहुत ज्यादा दिमाग लग रहा है, क्रिएटिविटी लग रही है, इसी फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं तो वो एनर्जी चैनलाइज हो रही है। फिर इम्पैक्ट फिर भी आएगा लेकिन कम आएगा। लेकिन अगर आपका वर्क फील्ड ऐसा है ही नहीं, तो समझ लेना हर वक्त आपके शक्ल पे ना वो टेंशन, वरी दिखेगा, है ना। जैसे 6 बढ़ता चला जाएगा, बच्चा ट्यूशन, अरे 5 मिनट बच्चा नहीं है, फोन कर, 10 फोन करेंगे उसको। बच्चा आप दोस्तों के साथ आज पार्टी मनाने गया है भाई, उसको 20 फोन कर लोगे, है ना। बच्चा ही परेशान है। ठीक है। और इसके साथ जैसे 4, 6, 5, 6, जितने से 6 बढ़ते जाएंगे, अब ये 4, 6 में जो लिखा है वो 4, 3 में भी आएगा, 2 में भी आएगा आज की डेट में। तो सच पीपल आर हाईली क्रिएटिव बट दे फाइंड इट हार्ड टू चैनलाइज देयर एनर्जी। मतलब बहुत कम लोग हैं जो मल्टीपल सिक्स का बेनिफिट ले पाते हैं। मैक्सिमम लोग इससे स्ट्रेस, टेंशन, फैमिली में ही अपनी एनर्जी को खराब कर देते हैं। ठीक है। People missing number 6 need to learn to give more of themselves. They tend to hide their innermost feeling from others. तो अगर 6 नंबर है ही नहीं है, तो वो आप अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को अपने तक रखोगे, वो है ना, होता है ना, समाज, सोसाइटी, परिवार में नहीं बांटोगे। कोई परेशानी है कुछ है, वो अपने तक ही रखना पसंद करो। दिस यूजुअली रिलेट टू डिफिकल्टीज विथ वन ऑफ देयर पेरेंट्स, ऑफन फादर इन अर्ली लाइफ। ये भी हो सकता है कि अगर 6 नंबर अगर आपके पास नहीं है, तो किसी भी कारण से अपने परिवार या अपने स्पाउस से किसी भी कारण से दूर रहना पड़ सकता है। अब कभी कभी क्या होता है, एक छत के नीचे रहते हुए हम बहुत दूर रहते हैं अपने बच्चों से, अपने स्पाउस से। और कभी कभी दिल बहुत अच्छे मिले हुए, लेकिन काम के सिलसिले में, जॉब के सिलसिले में हमें परिवार से कुछ टाइम के लिए दूर जाना पड़ता है रेगुलर। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक। तो ये था हमारा 6 नंबर। बताने को तो बहुत बताया था, लेकिन कोर्स भी खत्म करना ना है, तो 7, 8 दिन का कोर्स बनाया है, इसको मैं 1 महीना पढ़ा दूं। नेक्स्ट है नंबर 7। अगर आपका 7 नंबर 1 टाइम है, तो पीपल विद 1 7 इन देयर चार्ट जनरली लर्न थ्रू लॉसेस ऑफ लव, पोजेशंस और हेल्थ। These losses enable them to achieve towards metaphysical और spiritual world। तो बेसिकली 7 नंबर अगर आपके पास 1 टाइम है, तो कहीं ना कहीं आप जिंदगी में पाते तो बहुत कुछ हो, मतलब जो आप चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपना लव, लव का मतलब ये नहीं कि गर्लफ्रेंड छूट जाएगी या बॉयफ्रेंड छूट जाएगा, ऐसा नहीं है। मतलब जो आपके लव वंस हैं, उनसे कुछ दूरी बनाते हो, या जितना क्लोज उनके होना चाहिए, जितना इमोशनली उनसे अटैच होना चाहिए, वो नहीं होते आप। और पोजेशंस और हेल्थ, कहीं ना कहीं मटेरियल वर्ल्ड और हेल्थ और लव, लव मतलब इमोशंस, नियर वंस, डियर वंस आपके। तो आप जिंदगी में आप अपने डियर वंस, लव वंस को सेक्रीफाइस करते हो, आप अपने मटेरियल वर्ल्ड को सेक्रीफाइस करते हो, और अपनी हेल्थ को सेक्रीफाइस करते हो। अब आपको कुछ गेन मिलता है। अब क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि भी लॉसेस का मतलब ये नहीं कि मतलब कोई नुकसान हो गया, नुकसान का मतलब है कि आपका फोकस नहीं है, आपका फोकस नहीं है इस तरफ, आप बहुत हेल्थ कॉन्शियस नहीं है, आप बहुत ज्यादा अपने लव वंस के साथ अटैच नहीं हो, आप बहुत ज्यादा मटेरियल वर्ल्ड की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो। और जब फोकस ही नहीं है आप लोगों का, तो फिर वो चीजें तो टूट सकती नहीं आपकी जिंदगी से, या डेंट पड़ सकता है, या मतलब कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अब आपकी दृष्टि नहीं है, तो वो सृष्टि वैसी कहां से मिलेगी आपको? ये मतलब और कुछ। ठीक है। तो कहीं ना कहीं मतलब इसका 7 नंबर अगर आपके पास होता है, जो और जितना 7 नंबर बढ़ता चला जाएगा, वैसे एक में भी आती हैं चीजें। अब
आज के सिनेरियो में देखेंगे, जब मतलब किसी का 7 नंबर नहीं है तो वो उसको कंपेयर करें और किसी का भाई 1 7 है, कंपेयर करेंगे तो समझ में आएगा फिर। लेकिन अगर वो 30 साल सब पुरानी बात करूं तो किसी के बाद 1 नंबर 7 होता था तो ये चीजें नहीं होती थी, है ना। तो सिनेरियो बदल रहा है, थोड़ा सा सिनेरियो बदल रहा है। वो हर इंसान आज थोड़ा सा मटेरियल वर्ल्ड में है, थोड़ा प्यार मोहब्बत अपने पार्टनर को, अपनी हेल्थ पर ज्यादा फोकस कर रहा है, रेदर देन 20 साल 30 साल पुरानी बात करूं मैं। अब ज्यादा लोग फोकस कर रहे हैं इन सब। ठीक है? तो थोड़ा सा इसमें ये कमी रहेगी। तो 7 नंबर एक बार है तो आप बहुत ज्यादा मटेरियल वर्ल्ड के नहीं हो, थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस नहीं हो ज्यादा। और थोड़ा वो होता है ना वो, जैसे आज के बच्चे को छोड़ना, मेरा छोड़ना, मेरे छोड़ने ने खाना खाया, मेरा बाबू कैसा, उसमें तुमको बहुत ज्यादा रुझान नहीं। ठीक है? अब अगर ये 7 नंबर 2 टाइम्स हो जाए तो पीपल विद 2 7s ग्रो इन नॉलेज एंड विजडम। तो इनका जो फोकस है, जैसे साथ बढ़ता चला जाएगा, इनका जो फोकस फोकस है लाइफ का, वो नॉलेज सीकर, स्पिरिचुअलिज्म में जाना, ह्यूमैनिटी को देखना, फिलोसफिकल बातें करना, उस प्लेन पर जाके सोचना, जहां पर एक आम इंसान नहीं सोचता, वहां ज्यादा रहते हैं। जब वहां रहेंगे तो फिर वो प्यार मोहब्बत हेल्थ मनी मैटर वो सब फोकस ही नहीं है तो कहाँ से मिलेगा, ये मतलब। तो दिस अल्टीमेटली लीड्स देयर इंटरेस्ट टूवर्ड्स ऑकल्ट और स्पिरिचुअल वर्ल्ड या रिसर्च वर्ल्ड। और जैसे 7 बढ़ता चला जाएगा ये सारी चीजें ना और बढ़ती चली जाएंगी, मतलब ये का हेल्थ पर बात आ सकती है, अपने लोगों से। और जैसे रिश्तेदार बोलेंगे इनके, अरे यार छोड़ वो तो कभी आता रहता है नहीं, है ना। उसको प्यार, वो प्यार मोहब्बत ही नहीं है उसको हमसे। ठीक है, बेशक वो होंगी, है उसको, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं करता। वो क्या कहता है, मतलब मैंने 10 बार मैं सोना बाबू को फोन करूंगा तभी मेरा मेरा जो लव वंस है तभी मेरा प्यार जताऊंगा क्या, मतलब ठीक है मैं चाहता हूँ, केयर करता हूँ, बस ठीक है। अब मैं 10 बार उसको फोन करूंगी, जानू तूने खाना खाया, जानू तुम कैसी हो, जानू आज पिक्चर, ठीक है। लेकिन वही बात है, एक्सप्रेस भी तो करना बनता है ना, वो नहीं आता इसको। ठीक है? तो भाई साथ वाले के, अगर आपका पार्टनर साथ वाला और मल्टीपल 7 है तो यार उससे ना उम्मीद मत करना कि वो तुम्हें सोना बाबू करेगा, वो तुम्हें कोई सरप्राइज करेगा, वो तुम्हें कभी कोई बुके ला के देगा, वो कभी तुम्हें सरप्राइजली कोई लवी शवली बोलेगा, नहीं बोलेगा, करता है अंदर लेकिन बोलेगा, रुझान नहीं। ठीक है? तो अब ये साथ साथ जैसे बढ़ता है सारी चीजें ही बढ़ती है। पीपल मिसिंग नंबर 7 आर जनरली इनकंसिडरेट of others' feeling. They are disorganized in their everyday life. They have little or no interest in spiritual or metaphysical matter. They find it hard to be self-sufficient. तो बेसिकली 7 नंबर अगर नहीं भी है ना तो थोड़ी सी, मतलब एक आम इंसान को क्या, एक आम इंसान की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको साइंटिस्ट बनना है, आपको ऑकल्ट में अच्छा जाना है, आपको वो एनलाइटेंड होना है, आपको मेटाफिजिकल वर्ल्ड के अंदर अच्छा करना है, तो फिर 7 नंबर की एनर्जी चाहिए। लेकिन अगर ठीक है, मुझे क्या करना भाई रिसर्च करके, मुझे कोई साइंटिस्ट बनना बनता है, मुझे क्या करना है ओकल्ट वर्ल्ड के अंदर बहुत टॉप पर पहुंचना, ठीक है, नहीं भी है तो चलेगा, नहीं भी है चलेगा। नेक्स्ट है नंबर 8। 1 8, people with 1 8 in their chart are methodical, conscientious and good with the details। तो अगर आपके पास 8 नंबर एक बार भी है तो भाई बहुत है, जितना चाहिए ना वो। थोड़ा सा इंसान के अंदर जो अड़ियल रुख आता है, जो ऑर्थोडॉक्सी आती है, वो पुराने ख्यालात, रिजिडनेस, वो एक आर्ट दे सकता है आपको, जो एक आम इंसान में होती है ना, वो ईगो, वो सब एक ही आर्ट काफी है। और जो डिटेलिंग, बाल की खाल निकालना, हर चीज को जानना, वो एक आर्ट आपको दे सकता है। However, surprisingly, they usually find it difficult to finish the task they begin. They have restless mind and need constant mental challenges. अब देखिए एक ही आर्ट काफी है, ये समझ लो एक आम इंसान के पास, क्योंकि एक आम इंसान के पास वो सारी चीजें होनी चाहिए ना, कि हाँ भाई
डिटेलिंग चाहिए, थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्सी है, थोड़ा रिजिडनेस है, थोड़ा पुराना ख्याल आता है, वो होता है ना एक आम इंसान, वो होता है काफी। लेकिन जैसे जैसे 8 नंबर बढ़ता चला जाएगा आपकी जिंदगी में, तो पीपल विद 2 8 in their chart, such people are extremely perceptive and conscientious. They like to experience things themselves and don't rely much on trust. Their opinion and views are fixed and don't change easily. अब जैसे ही मल्टीपल आपके पास आते चले जाएंगे, तो वो रिजिडनेस, वो सलमान खान, वो पुष्पा। सलमान खान, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर लिया, तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। मतलब ये 8 नंबर मल्टीपल अगर आपके पास है, तो एक बार किसी इंसान के लिए, किसी प्रोडक्ट के लिए, किसी जगह के लिए जो व्यूज आपने बना लिए, तो ऐसा भी हो सकता है वो इंसान तुम्हारे लिए जान दे दे, फिर भी कहेगा नहीं यार ना, खत्म। जिसको अपना मान लिया भाई, मान लिया, नहीं बात खत्म। तो इनके इनके व्यूज फिक्स्ड है, मतलब इनको कन्विंस नहीं कर सकते आप। होते हैं ना, मतलब कुछ लोग होते हैं कि भाई बस जो दिमाग में बैठ गया तो बैठ गया भाई, वो निकलने वाला नहीं। तू जितना मर्जी अच्छा कर ले बेटा, अब तू मेरे लिए गलत है तो गलत ही है। अब तू मेरा दोस्त है तो भाई दोस्त ही है, फिर तू कितना बुरा कर ले तब भी दोस्ती रहेगी। तो इस तरह के लोग हैं। दूसरा, जैसे जैसे मल्टीपल एट बढ़ता चला जाएगा, तो ये लोग उतना ही दूसरों में ट्रस्ट करना बंद कर देंगे। मतलब ऐसा नहीं कि ट्रस्ट करना नहीं चाहता, लेकिन एक होता है ना सेटिस्फेक्शन, परफेक्शन। जैसे वो कई बार क्या होता है ना, वो भाई खाना बना रही होती है तो मैं थोड़ी हेल्प करा देता हूँ, मैं वो कच्ची वच्ची चला देना ही तब, या वाइफ ने बोला कुछ भी मुझे कि भी ऐसा ऐसा कर लेना, वो मैंने कर दिया, लेकिन फिर वाइफ ने नहीं थोड़ा सा ऐसा ऐसे करना था, ये वो डालना था, मतलब क्योंकि मेरी वाइफ 8 8 नंबर वाली है। तो कहने का था, जब तक वो अपना हाथ ना लगा ले, जब तक वो अपनी उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्वमेंट ना रख ले, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं आता। किसको? 8 नंबर वाले। तो 8 नंबर वाले ये भी बोलेंगे ना, बेटा ये चेयर ना, एक काम कर, चेयर उठा के वहां रख दे, या ये सामान वहां रखाएगा, वो चेयर रखाएगा, टेबल रखाएगा, लेकिन ये तो चाहिए, अपना हाथ लगाएगा। ठीक, हाँ हाँ, ठीक है, ये नहीं सामान यहाँ से नहीं, वहां रखना था यार। इतनी इन्वॉल्वमेंट चाहिए, मतलब दूसरे पे ट्रस्ट नहीं है कि दूसरे ने जो काम किया है। तो अगर भाई किसी का बॉस मल्टीपल एट कैरी कर रहा है अपने गिल्ड के अंदर, तो उस बॉस के लिए आप जान भी दे दोगे, मतलब जितना मर्जी अच्छा काम करके ले जाओ उसके लिए, प्रेस तो करेगा नहीं, एक आध गलती जरूर निकालेगा। ठीक है, पर इसको यार ऐसा भी कर सकते थे, ये और अच्छा बन सकता था, जबकि तुमने अपनी पूरे रिसोर्स, पूरी जान लगा दी उस काम के लिए। हाँ ठीक तो है, लेकिन आई थिंक इट शुड बी मोर प्रिसाइज, मोर एक्टिव, मोर, उसको मोर चाहिए। भाई कहाँ से लेके तेरे मजा नहीं आया। हाँ बना ठीक है, लेकिन वो फ्लश होता है ना, वो एक मसाला कम है। तो ये, तो अगर मल्टीपल एट वाली बीवी है या बॉस है, तो उसको खुश करने की जिंदगी में कोशिश मत करना, उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश मत करना, वो नहीं कर सकते आप, ठीक है। और जैसे जैसे आड़ बढ़ता चलेगा, सच पीपल आर रेस्टलेस, रिजिड, conscientious. They fix a certain goal in life and achieve them rapidly. Such people do exceedingly well in the field of business and finance. They are very materialistic. सिंपल भाषा में, जितना 8 बढ़ता चला जाएगा, अब ये जो 3 में लिखा है 2 में भी आएगा, और कुछ टाइम बाद ये एक 8 में भी आना शुरू हो जाएगा। ये लोग रेस्टलेस हैं, बेचैन है, मटेरियल वर्ल्ड की चाह रखते हैं, सब कुछ चाहिए जिंदगी में, रुपया, पैसा, धन, दौलत। होता ना, किसी को नेम फेम चाहिए, किसी को, इनको कुछ तो चाहिए। पैसा नहीं आया तो नेम फेम चाहिए, नेम फेम नहीं आया तो भाई पैसा चाहिए, कुछ तो चाहिए। और जब तक इनको ये नहीं मिल जाता,
इनको ऐसा लगता है कि भाई हमारी जिंदगी तो बेकार है, मतलब जिंदगी में कुछ नहीं पाया। इनको मनी, पावर, पोजीशन, पैसा में से कुछ तो चाहिए। और ऐसा होता है सब कुछ चाहिए, ये भी हो सकता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। और कहीं ना कहीं जितना आर्ट बढ़ता चलाएगा उतने ही आप अच्छे बिजनेस और फाइनेंस के मामले में एक अच्छा कर सकते हैं। ठीक है। तो वही है, जितना आर्ट बढ़ेगा उसमें रेस्टलेसनेस, ये सब चीजें बढ़ती चली जाएगी। पीपल मिसिंग नंबर 8 आर पुअर इन हैंडलिंग फाइनेंस ड्यू टू एक्सेसिव ट्रस्ट एंड और केयरलेसनेस इन फाइनेंशियल मैटर, दे सफर हैवी लॉसेस। तो अगर आपके पास आठ नहीं है तो फाइनेंस के मामले में आप बहुत कच्चे खिलाड़ी हो। आप बहुत इजीली किसी पे भी ट्रस्ट कर लोगे, बिना सोचे समझे पैसा कहीं लगा दोगे या दे दोगे, और इस चक्कर में आपका पैसा बहुत बर्बाद होता है। दे नीड टू लर्न टू कंट्रोल इम्पल्सिवनेस एंड थिंक बिफोर एक्टिंग। तो 8 नंबर नहीं है तो ठहराव नहीं है आपका मटेरियल वर्ल्ड का। इम्पल्सिवनेस है, मतलब जल्दबाजी में आप कोई भी डिसीजन, कोई भी पैसा खर्च कर देते, कहीं भी पैसा लगा दोगे, किसी को भी दे दोगे। तो फाइनेंस के मामले में थोड़े आप कच्चे। लास्ट नंबर है नंबर 9। अगर आपके पास 9 नंबर वन टाइम है, पीपल विद 1 9 आर एम्बिशियस, चैरिटेबल एंड हैव ए स्ट्रोंग अर्ज टू इंप्रूव देमसेल्फ। तो 9 नंबर बहुत अच्छा नंबर है। 9 नंबर आपके पास है तो यस, वो एम्बिशियस, आशावादी था, एक कुछ कर कर गुजरने की चाह, वो चैरिटी, वो मानवता, वो आपके अंदर है। एक 9 भी है। लेकिन भाई इतना ही चाहिए होता है। ऐसा तो है ना कि अपना घर फूंक के हम दूसरों को रोशनी दिखाएं। लेकिन जितना 9 बढ़ता चला जाएगा उतने ही लोग ये कर्ण बनते चले जाएंगे। कर्ण की स्टोरी पता है ना, महाभारत की कर्ण की स्टोरी। सच पीपल, अब 9 नंबर 2 टाइम्स है तो सच पीपल आर आइडियलिस्टिक, इंटेलिजेंट एंड क्रिटिकल टू अदर्स। अपने लिए बहुत बढ़िया, लेकिन दूसरों के लिए क्रिटिकल आएंगे। जैसे जितना 9 बढ़ता जाएगा, ड्यू टू देयर इंटेलिजेंस दे समटाइम टेंड्स टू लुक डाउन अदर्स। जैसे 9 बढ़ता चला जाएगा, अच्छी चीज भी बढ़ रही है आपके अंदर, मानवता बढ़ेगी, दूसरों के लिए एक कुछ करने की चाह बढ़ेगी। लेकिन एक चीज नेगेटिव भी बढ़ती चली जाएगी। क्या? कि आप जाने अनजाने कुछ ऐसी बातें करेंगे कि दूसरों को डाउन करने की कोशिश करता है इंसान, मतलब खुद को सुपीरियर मानता है। और जैसे जैसे 9 बढ़ता चलाएगा, सच पीपल आर आइडियलिस्टिक, केयरिंग एंड इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंस बढ़ती चली जाएगी आपकी। दे आर हैप्पी एंड पॉजिटिव व्हेन दे एबली यूज देयर मेंटल कैपेबिलिटीज। या सिंपल भाषा में समझे कि जब तक इनके मन मुताबिक चीजें चल रही हैं, है ना, ऑफिस में, घर में, समाज में, तब तक इनसे अच्छा इंसान कोई नहीं है। और अगर मल्टीपल 9 आपके पास है, लेकिन अगर मल्टीपल 9 आप कैरी कर रहे हैं और आपके मन मुताबिक घर में, परिवार में, समाज में, सोसाइटी में आपके मन मुताबिक चीजें नहीं चल रही, तो फिर भाई आपसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं। They also become frustrated and aggravated very easily if they are caught in difficult situation. Difficult situation मतलब जब जब तक इनके मन मुताबिक चीज चल रही है तब तक ही अच्छी है। लेकिन जैसे इनकी वो इनके मन मुताबिक चीजें नहीं हो रही, जो चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रहा, घर में, परिवार में, जॉब में, बिजनेस में, समाज में, तो फिर ये फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। वो गुस्सा, एग्रेशन, वो सब रहेगा इनके साथ। ठीक है। और ये ऐसे ही 4 9 में भी यही होने वाला है। People with missing number 9 tends to overlook the feelings and need of others. अगर 9 नंबर आपका आपका मिसिंग है तो कहीं ना कहीं वो दूसरे की भावनाओं को जानना, दूसरे की फीलिंग को फील करना, वो फिर लैक कर हो गया। ओके। चलिए, तो ये थी हमारी जर्नी 1 से लेकर 9 तक की। उम्मीद करता हूँ कि ये मतलब एक पोस्टर है। ये वो कहते हैं ना, हमारे जमाने में जब हमने मूवी देखना शो चला था बचपन में,
तो वो ट्रेलर लॉन्च होते थे और वो ट्रेलर देखने जाया करते थे, है ना। तो ये ट्रेलर भी नहीं है रीना बड़ा दिया, ये पोस्टर है। अब पोस्टर में इतना कुछ है तो ट्रेलर में क्या होगा, कोर्स में क्या होगा, मतलब पिक्चर में क्या होगा। ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि इतने इतने अच्छे तरीके से आपने जिसने पेड क्लास ही पढ़ी होगी तो शायद उन्होंने इन चीजों को डिकोड नहीं किया होगा। अभी तो ये मेरी पुरानी चीजें चल रही है, अब जो मैंने काम किया पिछले 6-8 महीने में, वो तो मैंने अभी किसी को डिकोड ही नहीं किया है। झलक दिखाऊंगा उसकी। झलक देखिए। चलिए। तो आप में से जिसका भी मैक्सिमम हाई साइड पे जा रहा है ना, वो बताए तो अच्छा समझ में आएगा। हाई साइड पे कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, तो आप उसके लिए इनवाइटेड हो। 1 से लेकर, वैसे 1 से लेकर 5 तक तो हम कल कर चुके थे, तो 5 के बाद या कोई भी अगर आपका है तो यस यू कैन, आप बता सकते हैं। ठीक। चलिए, तो किसका किसका क्या है भाई, देख लेते हैं। हाँ जी, रेखा जी बताइए। रेखा जी कहाँ है? अरे रेखा जी, हाँ रेखा जी बताइए। हेलो सर। हाँ जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी, जय श्री कृष्ण। अ, मेरे पति का 2 बार 9 है, 2 बार 2 है। और मेरे दो बार बेटे में का 1 है, 3 बार 2 है। तीन और बार। आपने अभी बोला ना 2 बार 9, तो ऐसा बोलेगा। आता है उसको, सब कुछ आता है, लेकिन वो लॉस में जाता है। सब लोग सब उसको क्या बोलते हैं उसको। मैं बता रहा हूँ, जितना नो हाँ, बढ़ता चला जाएगा दुनिया, आप नो या दो, दोनों हाँ, अगर हैं या दोनों में से कोई एक भी जितना बढ़ेगा उतना दुनिया आपको यूज करेगी। हाँ, वो यूज करते हैं। पैसा भी गया, सब कुछ गया, ऐसा है उसका। और मैं बोलती हूँ तो झगड़ा हो जाता है, क्या करें। पहली बात तो समझ लीजिए कि नो नंबर जब मल्टीपल टाइम इंसान के पास हो जाता है ना, तो ऐसा इंसान बाहरी दुनिया का होता है, घर का नहीं होता। हाँ, बाहरी दुनिया का होता है। ठीक है। तो अक्सर जिनका मल्टीपल 9 होते हैं तो उनकी घर के अंदर एक बात बीवियां जरूर बोलती हैं, अगर किसी मेल का है, कि भाई वो एक काम बोला था घर के लिए, वो नहीं तुमसे होता, अभी आधी हाँ, रात वो को नहीं तुम्हारे होता। कोई एक तुम्हारे काम दोस्त बोलो, का फोन। उसको याद भी नहीं रहता। हाँ, अभी तुम्हारे हाँ, दोस्त का फोन आ जाए रात को, सब हाँ, कुछ वो छोड़ के दौड़ उसके लिए चले जाओ। हाँ, ऐसा ही है। और किसी ने बोला कि ये कार्य करना है तो वो भूलेगा नहीं। घर से बोलेगा कुछ लेना है कि कुछ हाँ, किधर जाना है, वो भूल जाते हैं। भूल जाता है। ऐसा समझ में है। आ गई बात? हाँ, चलिए। और ये तो अभी वो निमोलॉजी है जिसको हम यूज ही नहीं करते प्रिडिक्टिव में, ये तो एक सपोर्टिंग साइंस मैं बता रहा हूँ आपको, और वो भी 20-25%। अभी ये भी लो शो पूरा नहीं है। ठीक है। हाँ, तो इसलिए आपको ना सब्जेक्ट को जानना पड़ेगा, उसकी डेप्थ में जाना पड़ेगा, तब चीज निकल कर आती है, वरना तो फिर आप भी इन बेवकूफ की तरह कहते घूमोगे, तुम्हारा कैरियर खराब, तुम्हारे बच्चे खराब, तुम्हारा नीज हाँ, की प्रॉब्लम, तुम्हारे पेट की प्रॉब्लम, तुम्हारे अपर बॉडी में प्रॉब्लम, किसी के लोअर बॉडी में प्रॉब्लम। क्या क्या बोलते हैं, कहाँ से बोलते हैं, कुछ भी बोल दो, 4 चीजें बोलोगे कुछ तो लग ही जाएगा। हाँ, बस भाई, किसके घर में परेशानी नहीं है आज की डेट में। तो सबके कोई भी घर में डेट ऑफ बर्थ ऐसा। बोल के देखे बोल दे यार तुम्हारे घर में ना परेशानी चल रही है, और भाई किसके घर में नहीं है, सबके घर में है। किसी की डेट ऑफ बर्थ बोल के तेरी सास तुझसे उतना प्यार नहीं करती, अपने कौन सी सास प्यार करती है वो उतना, जितनी माँ कर सकती है। नहीं, मतलब वैसे इसमें वो इसमें डेट ऑफ बर्थ किसी देखने की बात क्या में वो जरूरत है। ना नहीं बोलते हैं। हाँ, किसी बात में वो ना नहीं बोलते हैं, जो करना है वो करने देते हैं। ऐसा भी नहीं है कि वो ना बोलते हैं। ठीक है। ठीक है। तो हाँ, अभी आगे रेमेडी करा देंगे, घर की तरफ भी ध्यान देना शुरू कर देंगे, ठीक है। हाँ, थैंक चलिए। यू सर। ओके। अच्छा, तो समझ में आ रहा है, मतलब मजा आ रहा है, कुछ ऑथेंटिक लग रही है हमारी साइंस, या वैसे ही हम लग रही है तो एक बार 1 नंबर लिख दो चैट बॉक्स में, मुझे पता लगेगा वाकई में। और ये मैं अपने लिए करता हूँ कि मैं मतलब मेरी सोच, मेरा ख्याल ठीक जा रहा है, मैं सही डायरेक्शन में काम कर रहा हूँ। जिस दिन मुझे लगेगा नेगेटिव रिव्यू ज्यादा आ रहे हैं, मैं जो पूछ रहा हूँ वो लोग मेरे से कोरिलेट नहीं कर रहे, तो फिर मैं उस दिन थोड़ा दिमाग का इलाज कराऊंगा जाके, कहीं से दिखाऊंगा कि यार देखो मेरा दिमाग कहाँ
मैं कुछ और सोच रहा हूँ, मैं किसी और वर्ल्ड में चला गया, दुनिया कहीं और जा रही है ना। तो ये मतलब होता है, और कुछ नहीं है बस। चलिए फिर ठीक है, मेरा दिमाग काम कर रहा है, सही सही जा रहा है ना, कृष्णा जी की कृपा है, फिर ठीक है। चलो हाँ वनीता बोलो, वनीता Hello, good evening. बोलिए। Uh, the lecture was very nice, as that I want a reason to talk to you. Question to कुछ खास है नहीं, but I want to ask कुछ DOD देके पर्सनल लाइफ के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नहीं? क्या करोगे पूछ के? अभी अभी पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझ लेते हैं किसकी वजह से क्या अभी तो हमने सिर्फ नंबर के ट्रेड्स पढ़े हैं, अभी हम प्लेन पढ़ेंगे, है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, डायगोनल प्लेन पढ़ेंगे। फिर कौन से नंबर की क्या डेफिशिएंसी हो सकती है, थोड़ा सा यहाँ पढ़ा है अभी। कोई एक्सेस में है तो क्या दे रहा है ही नहीं तो क्या लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। फिर प्लेन पढ़ते हैं, फिर उनकी रेमेडीज बताएंगे, फिर कर लेंगे क्वेश्चन आंसर लास्ट में। ठीक है, कर लेंगे। ठीक है, अभी अभी फिलहाल लर्निंग पर्पस है। देखिए, मैं जब पढ़ाता हूँ तो मेरा माइंड सेट ना वो पढ़ाने वाला होता है, लर्निंग मतलब नॉलेज देने का होता है। जब कंसल्टेंसी देने तो फिर कंसल्टेंसी वाला माइंड खुलता है ना, फिर वो खुलता है बस। अभी मैं एजुकेशन मोड में हूँ, तो वो एजुकेशन ले लो अभी। और मैं तो कहता हूँ कब तक दरवाजे दरवाजे घूमोगे, सीख लो। कि मेरा पर्पस जिंदगी में सिर्फ आपको अपने लिए बांध कर जिंदगी में मेरे से रेमेडी, मेरे से कंसल्टेशन लेते रहो, वो नहीं है। मेरा लाइफ का पर्पस है कि मैं अपने आप को मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। मैं अपने पीछे, मैं तो जिंदगी भर रहूंगा नहीं, तो मैं इतनी बड़ी फौज खड़ी करके जाना चाहता हूँ कि बस मजा आ जाए। मैं नहीं भी रहूंगा तो मेरी बातें, मेरे नॉलेज, मेरे गुरुओं का आशीर्वाद, कृष्णा की ब्लेसिंग वो मल्टीप्लाई होती रहेगी। मैंने आपको बताया, आपने दूसरों को, आपने तीसरे को, चेन चलती रहेगी ना। ये चाहता हूँ बस। ठीक है, तो मेरे से सीख लो। हाँ जी सचिन जी प्लीज, सचिन जी। सर। हेलो। हाँ जी सर। हेलो। हाँ जी बताइए सर सचिन। मेरे लड़के के उसमें 3 90। 3 बार 9 हेलो। है। हाँ 3 बार 9 है तीन आपके बार बच्चे की। ठीक है, बच्चे की एज हाँ। क्या है, किस उम्र का बच्चा है? 1999 मतलब 26 ईयर। 26 का हो ट्वेंटी गया, फाइव ठीक है। 26। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, हर नंबर के, अभी तो मैं वो प्लेनेट बेस्ड नंबर की बात नहीं कर रहा, अभी तो यहाँ पर एलिमेंट बेस ही पढ़ा रहा हूँ। लेकिन अभी जब एक दो क्लास लूंगा मैं आपकी, तो वहां पर मैं प्लेनेट बेस्ड बात करूंगा पाइथागोरस सिस्टम के हिसाब से, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर 9 नंबर किसी बार होता है तो ऐसा बच्चा बहुत ज्यादा लॉजिकल माइंड का भी होता है, लॉजिक्स बहुत स्ट्रांग रहते हैं उस बच्चे के। ठीक है, लेकिन फिर भी 9 नंबर मल्टीपल है तो कहीं ना कहीं आउटर वर्ल्ड में ज्यादा रहता है वो बच्चा। तो घर परिवार की तरफ फोकस कम रहेगा उस बच्चे का। ठीक है, तो बस उसको थोड़ा बांधना है, उसको घर परिवार में बांधना है। तो ये उसको शिक्षा देनी है बस, और क्या है। वो अभी इतना ही। वो अभी सर सीए की एग्जाम दे रहा है फाइनल का। सीए हाँ और सीएपी का दे रहा है। बढ़िया है ना। बाकी उसका एजुकेशन में माइंड नहीं लग रहा है सर। हाँ तो बताया ना कि आउटर वर्ल्ड में, मैंने बताया ना, लॉजिकल माइंड है तो लॉजिकल चीज कर रहा है बच्चा। सीए इज लॉजिकल एजुकेशन, है हाँ। ना कोई। तो अच्छा है वो, उसने वो लाइन चूज की, क्योंकि 9 नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा वो आपका लॉजिकल माइंड ज्यादा एक्टिव रहता है। तो बच्चे ने फील्ड अच्छी चूज की है, लेकिन क्योंकि मल्टीपल टाइम्स आ गया, तो वो क्या होता है कि वो आउटर वर्ल्ड में या मटेरियल वर्ल्ड में या दोस्त यारों में ज्यादा रहता है। तो क्या होगा, फोकस अपनी अपने फोकस से डिस्ट्रेस हो रहा है बच्चा। तो बस उसको फोकस कराओ, किस तरह उसको बताओ कि नहीं तू फोकस कर, फोकस कर, उसको घर में टिकाना सीख। वो, वो जो है ना, वो मतलब ऑनलाइन गेम में ज्यादा ये हो गया है अभी। अब वो उसको वहां बता, से निकालना है कुछ भी अरे करके। बता तो देना। अब क्या होगा कि देखिए, पहले क्या होता था कि यार दोस्त ज्यादा होते थे, बच्चा घूम रहा है समाज सोसाइटी में, आवारागर्दी कर रहा है। अब वो क्या होगा, वो आवारागर्दी जो हमारे जमाने में होती थी ना, वो ऑनलाइन चैटिंग, गेमिंग, इसने इसमें कन्वर्ट हो गई है, समझो। समझ रहे हो मैं जो क्या समझाना बराबर चाह है। रहा हूँ? हम जब बराबर है। हमारे जमाना, तो हम निकल गए भाई, तो दोस्तों के साथ चले गए, तो आगे डांट पड़ रही है, कहाँ घूम रहे हो, आवारागर्दी कर रहे हो। तो वो वाली टाइम चला गया। वो बच्चे आवारागर्दी का मतलब क्या है, टाइम किल करने का मतलब क्या है, वो गेमिंग चले जाना, कोई एडिक्शन पाल लेना, है ना, वो सोशल मीडिया ज्यादा करना, तो यही अब कन्वर्ट हो गया। तो यही तो मतलब मल्टीपल लाइन की प्रॉब्लम है ये।
तो रेमेडी बताऊंगा अभी, जब अभी रेमेडी सेक्शन आएगा 2 दिन, परसों परसों से शुरू करेंगे रेमेडी। तो फिर परसों के हाँ बाद लाइव क्लास ही अटेंड करना, कोई रिकॉर्डिंग तो मिलने वाली नहीं है। ठीक है, तो वहां पर रेमेडी बताऊंगा, वो बच्चों को करवा देना। ठीक है। ठीक है, उसकी रेमेडीज बताओगे क्या सर आप? हाँ जी। हेलो, उसकी, रेमेडीज बताओगे क्या? हाँ बताएंगे ना रेमेडी, वही तो मैं कह रहा हूँ, बताएंगे रेमेडी, हाँ, बताएंगे। वो एक्चुअल में उसका जो है ना, मतलब एजुकेशन में माइंड नहीं लग रहा है सर अभी। तो उसका बता कुछ देंगे, भी करके ये छुड़ाना है उसको, उससे ये बता क्लियर देंगे, कराना है छुड़वा मुझे। देंगे, छुड़वा देंगे, बच्चा सीए बनवा देंगे आप, बस ये प्रॉमिस है। थैंक यू सर। आपके बच्चे को सीए बना के छोड़ेंगे। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। चलिए। क्योंकि इनको जब मैं रेमेडी बताऊंगा तो पहले तो 9 नंबर की रेमेडी इनके क्या सबके लिए कॉमन रहेगी, तो एक रेमेडी एक्स्ट्रा दे दूंगा इनको, ताकि बच्चा एजुकेशन भी करना शुरू करे। है ना? तो आगे आगे अब हमारी कंसल्टेशन होने वाली है, तैयार रहिए उसके लिए, सबको कुछ ना कुछ देके जाऊंगा, ताकि आप याद करो ना करो, आपकी आत्माएं तो दुआएं देगी ना। तो मुझे उस आत्मा की, उस सोल की दुआएं की जरूरत है ना? इंसान क्या देगा, आप क्या दोगे मुझे, आप खुद उसको मांगते हो, तो मुझे क्या दोगे? ठीक है। तो ये मतलब, हाँ जी सुरेश जी बताइए। सुरेश जी। खातेदार राधे राधे सुरेश। सर मेरे 99 है, दो बच्चों के, एक के 3 टाइम्स है 9। अच्छा। हाँ, और 3 भी है, और 4 टाइम्स नहीं, 111 भी है सर, और 4 टाइम 1 भी अच्छा, तो मतलब सारे कुछ मल्टीपल लेके बैठे हैं फिर आपके बच्चे। है। सर 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 आवाज नहीं आ रही सर। 1 मिनट होल्ड कीजिए, क्योंकि वो दूसरे कंसल्टेंट भी क्लास ले रहे हैं ना, मेरे फैमिली जी वाले मेंटोर हैं, तो जी वही सर। क्लास को एंड करना है। 1 मिनट रुकिए बस। ये एट ए टाइम मेरी 4 क्लास चल रही हैं अभी अलग अलग जगह पे। 1 मिनट हो गया बस। 1 मिनट दीजिए मुझे, है ना, मैं क्लास सर को सर बंद करूँ बस। बताइए बताइए। हाँ सुरेश जी, क्या कह रहे थे बताइए। मैं कह रहा था सर, दो बच्चों के तो 99 है सर, हाँ। और उनमें से एक के 4 टाइम्स 1 भी है। 4 टाइम 1, ठीक है, वो थोड़ा सा मतलब खतरनाक है। तो जैसा बताया था कि 4 टाइम 1 होता है तो बच्चा बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो सकता है, उसका माइंड बहुत ज्यादा शार्प है, बहुत चर्निंग कर रहा है माइंड, और किसी बुरी संगत, बुरी लत में ऐसे बच्चे पढ़ सकते हैं, उस पे खास फोकस ध्यान देने की जरूरत है। नहीं, वो उससे उससे तो निकल चुके हैं सर, अभी वो 32 पे है, काफी अच्छा वो अपना कर रहे हैं बहुत बिजनेस। बढ़िया, हाँ, बहुत बढ़िया, फिर तो बहुत बढ़िया। तो लेकिन अच्छा है। 999 है, हाँ। उसके डबल हाँ, नाइन भी है। तो अच्छा है ना, अच्छा है इंसान, क्या क्या दिक्कत है फिर। और एक के अब ट्रिपल। अगर अगर मैं एलिमेंट की बात करूंगा आगे, चलो थोड़ा बता देता हूँ अभी। सर। तो 1 नंबर क्या है, 1 नंबर किसका होता है, 1 नंबर वाटर एलिमेंट का नंबर है, और 9 नंबर फायर एलिमेंट का नंबर है। हाँ ठीक है। हाँ। तो जब ये होती है तो अच्छा है, इंसान के पास 2 एलिमेंट मिल गए हैं, जी जी। अच्छी बात है। और मैंने जैसे बताया कि फायर एलिमेंट से क्या होती है, क्रिएशन होती है, क्रिएशन। तो हम्म। ऐसे लोग, बच्चे बड़े लॉजिकल माइंड वाले होते हैं, क्रिएटिव हाँ, वर्ल्ड के होते हैं। ठीक वो है, तो सॉफ्टवेयर बढ़िया है। डेवलपमेंट में ही है सर, उनकी कंपनी तो है आ वो। गया ना, क्रिएटिविटी आ गई, जी आ सर। गई, बस। तो अच्छा करेगा बच्चा। जी सर। अब देखिए, हर, जब आप मेरे से पढ़ेंगे ना तो समझ में आएगा आपको कि कोई भी कॉम्बिनेशन ना तो गलत होता, ना कोई नंबर अच्छा है ना कोई गलत है। यस सर। आप उसका यूज कैसे कर रहे हैं और किस नजरिए से देख रहे हैं, वो बिल्कुल डिपेंड करता है। बिल्कुल। अब जैसे मैं बोलूं भाई ओसामा बिन लादेन कैसा इंसान था, मैक्सिमम लोग क्या बोलेंगे भाई, कैसा था वो, हम बुराई बताएंगे सर उसको। है ना? लेकिन कुछ लोग अच्छे अच्छे बताने वाले भी तो हैं। भाई पाकिस्तान चले जाओ, ये जो हाँ। टेररिस्ट लोग हैं वो तो अच्छा बोलेंगे ना उसको। तो हम्म, ओसामा बिन लादेन पूछा भाई कैसा इंसान है, तो किससे पूछ रहे हो ये डिपेंड करता है। बिल्कुल ठीक है। हम्म। समझ रहे हो बात को, तो इस तरह नंबर्स हैं ये,
कि भाई हर नंबर के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ट्रेड्स होते हैं। जी जी। ठीक है। अब एक जैसे जी अब जैसे एक, क्योंकि एक चीज आ गई दिमाग में, आ गई तो बता देता हूँ। सर। अब एक इंसान है, उसने वो ऋषि कपूर वाली जिंदगी जीनी थी। ऋषि कपूर वाली जिंदगी पता है कैसी होती है? ऋषि कपूर नीतू सिंह वाली, वो पार्क में हाथ में हाथ डाल के महबूब के साथ गाने गाना, रोमांटिक लाइफ जीना ना, वो वाली लाइफ। लेकिन उसके बाद वो नंबर ही नहीं है। नंबर है उसके पास 4 नंबर, 8 नंबर, ये ज्यादा नंबर है 7 नंबर। अब इन नंबर्स का प्यार मोहब्बत से कोई लेने देना नहीं। ठीक है। तो उसके लिए नंबर जो दे सकते थे उसके लिए वर्स्ट नंबर है, क्योंकि उसकी डिजायर कुछ और है। जी तो नंबर सभी अच्छे हैं, आपको उससे क्या लेना है? आप क्या चाहते हो जिंदगी में, उसके बिल्कुल ऊपर डिपेंड करता है कि वो नंबर अच्छा है बुरा है। बिल्कुल। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। मैं भूल गया था, आज खाना बनाने की बारी मेरी थी, बीवी का फोन आ गया, तो पिटवा हो गया। मैंने बोला 10-15 मिनट बाद। ठीक है। ठीक है। तो बेसिकली कोई भी कॉम्बिनेशन खराब नहीं है, कोई भी कॉम्बिनेशन खराब नहीं है। आपको क्या चाहिए? अगर आपके लिए वो ठीक है, आप जो चाहते हैं वो कॉम्बिनेशन आपके यहाँ है, तो वो बेस्ट है। लेकिन आप लेके बैठे हैं कुछ और, डिजायर आपकी कुछ और है, तो आपके लिए वो नेगेटिव है। ठीक है। तो ये थंब रूल है, कोई भी कॉम्बिनेशन कोई भी नंबर गलत नहीं होता, ये ध्यान रखें आप। ठीक। हाँ जी सूर्य जी, कुछ पूछना था और आपने? सर, एक बच्चे का 3 टाइम्स ही 1 है, 3 टाइम्स ही 9 है सर। हाँ तो ठीक है, देखिए जैसे मैंने बताया, ये नंबर, ये एनर्जीज यस। है ना। चाहे वो मैं पाइथागोरस की बात करूं, वहां पर वो प्लैनेट वाली एनर्जी है। बहुत चाहे मैं तीन ही लोशू की बात करूं, वो एलिमेंट बेस्ड एनर्जी है। जी जी। अब मान ली 9 नंबर ज्यादा मल्टीपल टाइम्स हो गया, तो बच्चे के अंदर फायर बहुत ज्यादा है, तो एग्रेशन है उसके अंदर। उस हाँ, एग्रेशन को, उस एनर्जी को चैनलाइज करना है। अगर चैनलाइज हो गई तो और बच्चा अच्छे से, साइंटिस्ट बन सकता है, और अच्छे से और नहीं। नहीं हुई तो वो बच्चा ओसामा बिन लादेन भी बन सकता है, क्योंकि गलत जगह लग गई ना वो एनर्जी। तो फिर ओसामा बिन लादेन ही, मतलब कुछ भी करेगा वो एक्सट्रीम में करेगा। तीन ही नंबर है सर, उस तीन ही नंबर है, उसके बाद 4 1 टाइम है, और ट्रिपल टाइम 9 है, और ट्रिपल टाइम ही 1 है। 4 कितने टाइम्स है? 1। 1 टाइम, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी हमने मोटा मोटा सीखा है, अभी कल से हम सीखेंगे, प्लेन की बात करेंगे कि कौन सा प्लेन खाली जी जी। है ना, कौन से एलिमेंट आपके पास हैं, कौन से नहीं है। 50% एलिमेंट है, 100% एलिमेंट है, 33% एलिमेंट है, तो उसकी बात करेंगे। और फिर बताएंगे कोई प्लेन खाली है, भरा हुआ है तो क्या मीनिंग्स है उसके। खाली है तो क्या डेफिनेंसी लाइफ में आएगी, और भरा हुआ है तो क्या स्ट्रेंथ है आपके पास। चर्चा करेंगे इसको। और 2 ग्रैंड चिल्ड्रंस के साथ ट्रिपल टाइम 2 2 है दोनों के। भी बनाया वो फिर इमोशनल ज्यादा है, चांसेस बढ़ते हैं ना, क्योंकि 2000 में बच्चे पैदा हो रहे हैं। देखिए हाँ। यहाँ से ये भी समझिए कि जो 2000 के बाद जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, हम 90s में जो बच्चे हम पैदा हुए जी हैं, जी तो जी। बहुत फर्क है। बहुत फर्क। और हम जो चीजों को सेटल कर लेते थे, हम जो बर्डन ले सकते थे, वो आज के बच्चे नहीं ले सकते। क्योंकि ऐसा हो सकता है उनके पास 1 एंड 9 मिसिंग हो, है ना, पॉसिबिलिटी है। हाँ देखिए हमारे पास गॉड गिफ्टेड 1 एंड 9 था पहले। तो हम एक। अच्छे एक एरा में जो 90s में पैदा हुए हैं, उनके ऊपर एक स्पेशल ब्लेसिंग है एक तरह से इस बात। ना बिल्कुल। उससे पहले थी 1 एंड 8, 18वीं सदी में, और ना 2000 वाली सदी में। तो 1 9 की, क्योंकि अगर वैसे पाइथागोरस के हिसाब से भी आप देखें, तो जी। एक स्टार्टिंग नंबर है और एक सबसे बड़ा एंडिंग नंबर है, इनके बीच में तो दुनिया है सारी। बिल्कुल सर। बस ये मतलब। एक के पास ठीक है। 1 9 मिसिंग है, एक के पास
है 19 दोनों। ठीक है, कोई बात नहीं। और बताएंगे, अभी अभी तो छोटा थोड़ा ज्ञान मिला है, कल के बाद थोड़ा और स्पीड पकड़ेंगे और थोड़ा चीजें बताएंगे, प्लेन की बात करेंगे, एलिमेंट की बात करेंगे, फिर इनको कैसे ठीक करेंगे वो भी बात करेंगे, सारी चीज बताएंगे आप कैसे बैलेंस करना है इसको, ठीक है। थैंक यू। चलिए। हाँ जी, रश्मि जी, रश्मि जी आप वही अग्रवाल है ना? हाँ जी सर। राधे राधे सर। राधे 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 सर राधे। बेटी बताइए। के ना 4 बार नो है सर, बेटी के में 4 बार नो है सर। ठीक है, अब हाँ चार जी बार नो सर। है तो जैसे मैंने अभी थोड़ा सा एग्जांपल दिया, 2 नंबर किसका होता है? हाँ फायर जी। एलिमेंट का नंबर है। हाँ जी तो सर। बच्चे के अंदर एक्सेस ऑफ फायर है, और एक्सेस ऑफ फायर, फायर से क्या होती है? क्रिएटिविटी। तो बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी है, लेकिन उस क्रिएटिविटी को चैनलाइज तो करो, वरना जैसे छोटा बच्चा नहीं होता, शरारती बच्चा होता है, अब तो तुम किसी एक्टिविटी में डालते नहीं, लेकिन वो फायर उसके अंदर बहुत ज्यादा है, तो क्या करता है वो? कहीं भी आग लगा देगा, छोटा बच्चा कुछ पकड़ के फाड़ देगा, तोड़ देगा, कैंची से काट देगा, करते थे ना बच्चे बचपन में। अब इसको तुम एनर्जी कर रही है उसको, ठीक है, तो उनकी एनर्जी को चैनलाइज करो। तो ऐसे बच्चे बहुत क्रिएटिव हैं जिसके पास मल्टीपल लाइन है, तो उनको किसी क्रिएटिव वर्ल्ड में काम करना चाहिए। और सबसे बड़ी कमी क्या है 9 नंबर में? दो ही कमी है इनके अंदर, ये सब कुछ खो देते हैं अपनी जिंदगी में सिर्फ एक चीज से, किससे? गुस्से से, एग्रेशन से, कि एक राह पे पानी फेर देते हैं। तो इनको अपने एग्रेशन में कंट्रोल करना चाहिए, और थोड़ा सा आउटर वर्ल्ड में ज्यादा रहते हैं लोग, रेदर देन कि घर परिवार में। आउटर वर्ल्ड, दोस्तों में, समाज में, मतलब दुनिया के लिए बने हैं ये लोग। ठीक है, दुनिया का करना चाहिए, लेकिन थोड़ा घर भी तो देखो यार, अपने लोगों हाँ को तो जी सर, देखो। यही है सर उसका सर। दानवीर कारण है सर, सब चीजें उसके कपड़े, नया टॉप आएगा सब पता चलता है फ्रेंड्स ने पहन रखा है सर, खुद का कुछ नहीं दूसरों का ही उसका, करती रहती है हाँ, पूरे टाइम। बस। तभी तो मैंने बोला, जितना 9 नंबर बढ़ता जाएगा उतनी कर्ण की क्वालिटी, कर्ण होता है ना महाभारत का हाँ कर्ण, जी। वो आ जाएगा, दानवी, लुटा देंगे सब कुछ अपना। तो सर इसके लिए भी कोई रेमेडी हो सकती है कि ये हाँ, आदत कम हो, दानवीर कारण हाँ, वाली हो सर, जाएगा, बहुत हो गलत जाएगा, आदत है सर। हो जाएगा, हो और सर जाएगा, लोग बिल्कुल। फायदा उठाते हैं सर, नीडी नहीं मैं होते, वो फायदा उठा मैंने रहे हैं सर उसका। वही मैंने पहले बोल दिया, मल्टीपल 9 मल्टीपल 2 दोनों मल्टीपल है, या कोई एक भी मल्टीपल है, तो दुनिया आपका यूज करेगी, Yes, और yes. आप हंसकर यूज होगे। हाँ जी सर, वो समझ ही नहीं पाते कि मेरा कोई यूज नहीं, कर रहा है, वो इतनी दुखी हो जाते हैं कि अरे ये तो बहुत नीडी है, मुझे तो हेल्प करनी है, हाँ, आप मना कर रहे हो, वो हमारे सिर पे चिल्लाती है। कोई बात नहीं, बता दें कैसे ठीक करना, रेबडी को बता देंगे, रेबडी करा देना, हो जाएगा ठीक। ठीक है। थैंक यू। चलो। हाँ जी, और कौन है हमारे बीच में? आ, 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 हाँ जी, कुणाल जी बोलिए, आप अंधेरे में बैठे हो क्या? कुणाल जी, लाइट नहीं है क्या कुणाल जी आपके यहाँ? नहीं सर, मैं बाहर हूँ घर के। अच्छा, बाहर हो, अच्छा अच्छा। चलिए, हाँ बताए, मतलब बताइए। फैमिली में कैसा बोलने नहीं होता है ना, वो किससे बात करता है तो इसके लिए। अच्छा अच्छा, बताइए बताइए बताइए। सर मेरा 99 है सर, और ट्रिपल टाइम 1 है। ओके, ठीक है। तो जो चीजें बताई थी वो बताइए, कितनी लग रही हैं आपके अंदर? मतलब ट्रिपल टाइम 1 है ना, तो ज्यादा फ्रस्ट्रेट तो डबल 9 है, मतलब वो बारे बारे में बहुत सोचता, क्योंकि मेरा रिलेशनशिप भी बहुत खराब हो गया। मेरी वाइफ है, वो भी वहीं पे जाके बैठ गई है, और 1.5 साल की बच्ची भी लेके बैठी है। क्योंकि आप समझिए, ग्रिड का मतलब है 1 नंबर इज नॉट ए सूर्य, है यहाँ पर 1 नंबर इज ए वाटर एलिमेंट। और जैसे मैंने बताया यस था सर। कि जैसे जैसे वाटर में बढ़ता चला जाएगा, क्या होता है कि अभी एलिमेंट मैंने ज्यादा डिकोड नहीं किए हैं, अभी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो हाँ इंसान सर। को ज्यादा इमोशनल भी बना देता है वाटर एलिमेंट। ओके। ठीक है, तो उस पर काम और करेंगे, सर, तो बैलेंस करेंगे आगे। ओके सर, और थोड़ा सा केस भी चल रही है, तो थोड़ा सा रिलीफ लाने के लिए सर कुछ करो ना, बहुत डिप्रेशन में चले गए। कौन? केस चल रहे ना, मेरे वाइफ ने केस डाल के रखा है मुझ पे। मैं भी तेरे इधर से तुम्हारे ऊपर? केस अच्छा, डाल। तो डिप्रेशन में कौन है, बीवी है या तुम हो? बीबी ने डाला है, तो मैं भी इधर से केस डाला हूँ, तो लेकिन अभी वो झगड़ा कर रही है, तुमने केस क्यों डाला डिवोर्स का। अच्छा, नहीं, डिप्रेशन में कौन है, तुम हो या वाइफ है?
दोनों भी है सर, वो भी है मैं भी हूँ। अच्छा, तो यार क्यों लड़ना, छोटी सी जिंदगी मिली है उनको, फ्रैंकली बात करो बुला कर यार, ये एक जिंदगी है, वो 20-30 साल जीने के होते हैं, ये तुम लड़ाई झगड़े में गुजार दोगे। अगर सेपरेशन होना है तो म्यूचुअल हो जाओ हाँ आराम बट से, प्यार मोहब्बत से, नहीं होना तो साथ रह लो यार। हाँ बट वो समझने चाहिए ना मेरे को सर, वो उधर ही बुलाते हैं उनके मायके में आके, मतलब उधर कहाँ पे भी घर लेके रहो, वो इधर से मेरे से 150 किलोमीटर घर दूर है उनका। अच्छा, हाँ तो ठीक है, रह लो यार, क्या हो गया, अगर 150 किलोमीटर दूर रहने से गृहस्थी बसती है, चीजें ठीक हो रही हैं तो कर लो यार, कोई तो सेक्रीफाइस करेगा ना जिंदगी में। सर आप मेरे को थोड़ा सा ये करो, गाइड करो सर, मैं आपके हिसाब से चल जाऊंगा सर। चलो ठीक है, कर देंगे, आपकी हेल्प कर देंगे, ठीक है, कर देंगे। मतलब और वो कोर्ट कचहरी के लिए भी इतना हेल्प करो, मतलब ये सब से निकल जाऊंगा सर फटाफट, मतलब सेटल हो जाता, क्योंकि ये 2 साल से अभी तक झगड़े ही चल रहे हैं। झगड़े से किसी का भला नहीं होता मेरे भाई, ठीक है। मैं समझाया उसको सर, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं ना, मेरे को ही वहां लेके जाने को सोच रही है, और वहां जाके मैं सर जॉब भाई प्रॉब्लमेटिक मैं, हो जाऊंगा। मेरे सामने जो है मैं उसको समझाऊंगा, मैं उसको नहीं समझाऊंगा, मैं तुम्हें समझाऊंगा हाँ कि तुम कितना सेक्रीफाइस करते हो ये बताओ पहले, दूसरा तो बात की बात है, जो मेरे सामने है ही नहीं मैं उसको क्या बात करूं, पहले तुम तो बराबर है। फ्लेक्सिबल बनो। ठीक है, कोई सर बात मैं नहीं, मेरे जिंदगी खुद दोबारा शुरू करो, क्या हो गया, 2 रोटी कम खाओगे, 2 पैसे कम कमाओगे, लेकिन गृहस्थी तो बसेगी, ये क्यों नहीं समझ रहे आप। अब आप ईगो में अड़े रहोगे कि मैं क्यों जाऊं, वो क्यों नहीं आती, तो भाई ऐसा नहीं होता। जो सेक्रीफाइस तुम मुझसे मांग रहे हो, पहले खुद से सेक्रीफाइस करके दिखाओ। आप एक बार जैसा वो कह रही है वैसे कर आप लो, करके तो देखो एक बार। क्या होता है ना, किसी को अपना ठीक है आप बनाने के बोल। लिए पहले खुद मरना पड़ता है, खुद पहले जमीन पे आना पड़ता है, ठीक है, तब तुम दूसरों को ठीक है सर आप। अपने सांचे में डाल सकते हो। हम खुद तो रेजिड हैं, ठीक है सर। और दूसरों को चाहते हैं कि भाई ठीक वो है। तलवे चाट ले, ऐसा नहीं होता ना, पहले तुम झुको ना उस लेवल पर, फिर सामने वाला रियलाइज करेगा, ठीक है। ठीक है सर, आप जो बोलेगे वो करना। एक बार करके देख, एक बार करके देख, जैसा वो कहती है, ठीक है। ठीक है, वो कहती है 150, चलो तो यहाँ से जॉब छूटेगी, दूसरे का लगेगा, 2 पैसे कम कमाएगा, कोई नहीं, बीवी तो साथ रहेगी यार, हाँ ठीक सर, है। बच्चा भी है। बच्चा भी है तो बताओ, बच्चा भी दूर रह रहा है तो थोड़ा सेक्रीफाइस करके अगर तेरी फैमिली बसती है, गृहस्थी बसती है, तो क्या बुराई है इसमें यार, ये बता, कोई बुराई नहीं, स्टेप उठा ले, ठीक है। ठीक है। अब और एक तो कड़वा सर। सच है, एक कड़वा सच है, बिना स्त्री के या बिना एक कहते हैं ना, देवी के घर घर नहीं होता, ये बता। तू अकेला सर्वाइव कर नहीं सकती, बेशक तू पैसा कमा ले जितना मर्जी, लेकिन वो सुकून नहीं मिलेगा तेरे को, है ना। शिव और शक्ति दो ही एनर्जी है, शिव भी बिना शक्ति के शव हैं, उनकी भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है बिना, इसलिए उनको अर्धनारीश्वर बोला गया, है ना। तो शक्ति से ही, शक्ति की वजह से ही वो शिव है, ये समझ ले, तो थोड़ा समझो यार, शक्ति के बिना कुछ नहीं। और वैसे भी हमारे पास मेल डेटीज के पास क्या है, कुछ भी नहीं है, और फीमेल डेटी पैसा, माँ लक्ष्मी, ज्ञान, सरस्वती, शक्तियां, माँ दुर्गा, सब तो उनके पास है, तो उनके बिना तो क्या करोगे, जी के जी भी लिए तो क्या करोगे भाई, कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। और अगर वो साथ हैं तो थोड़े में भी बरकत आएगी, थोड़े में भी बरकत आ जाएगी, वो नहीं है तो जितना मर्जी कर लेना, बेकार है सब, ठीक है। तो पहले अपने आप को नीचे लाओ, आप क्या सेक्रीफाइस कर सकते हो अपनी फैमिली बचाने के लिए, तुमने क्या कदम किए। अब उसने डाइवोर्स केस डाला, तुमने डाल दिया, ये कोई अकलमंदी बात है। फिर क्या फर्क रह गया आप में और आपकी वाइफ में, कुछ नहीं, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि किसी भी काम के लिए जी जान लगा दो, एक बार तुम जितना कर सकते हो उतना कर लो, और वो कर्म करके छोड़ दो, कल को उसका रिजल्ट पॉजिटिव आए नेगेटिव आए, मतलब नेगेटिव भी आता है तो कल को दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि यार काश मैं एक बार और बात कर लेता, काश मैं एक एफर्ट्स और मार लेता, काश मैं थोड़ा झुक जाता, वो काश नहीं आना चाहिए आपके दिमाग में। रिजल्ट कोई भी आए बात, वो सेटिस्फेक्शन आता है कि मैंने अपना कर्म ईमानदारी से किया, मैंने जितने एफर्ट्स कर सकता था मैंने किए,
तो आप अपना वो 100% दे दो, उसके ऊपर कुछ है ही नहीं। उसके बाद रिजल्ट जो मर्जी है। ठीक है। चलिए, हाँ जी, हमारे बीच में कौन है? हाँ सुशीला जी, बोलो, बोलिए। जल्दी जल्दी पूछ लो यार, रोटी बनानी है, दोबारा फोन आ जाएगा बीवी का। पता नहीं, इनको समझाते समझाते मेरे मेरे को नोटिस ना आ जाए। 27 साल की उम्र राधे में कृष्ण। भाई दिक्कत हो जाएगी। बताओ। जय श्री राधे कृष्णा सर जी। जय श्री कृष्ण, बताइए। सर मेरे सवाल का जवाब मिल गया था। मेरे में भी 4 टाइम है ना, 9। तो अभी जिसने पहले किया था तो उनकी बेटी के में था, तो आपने हाँ, उनको बोला तो मेरी भी समझ आ गया। आ गया ना बस। ठीक है, समझदार इंसान ही वो ही रहता है कि दूसरों की गलतियों से समझ ले या दूसरे से समझ ले। ठीक है। अब मान नहीं ली नहीं गलती है, कर जो करके उसमें है सब सीखोगे में तो वही फिर है सर। समझदारी नहीं ना, गलती करके नहीं सीखना। जिसने गलती कर रखी है उससे सीख लो। कब तक गलतियां करोगे जिंदगी में यार? अच्छा, एक जिंदगी मिली है, एक ही तो जिंदगी, आगे पता नहीं क्या था क्या होंगे। और सर ये बात तो सही है जो आपने बोला, इस्तेमाल लोग कर लेते हैं, हम लोग समझ भी नहीं पाते हैं सर, बाद में फिर रोते हैं सिर पकड़ के। क्या करें, कहता ना इंसान अपने नेचर नहीं बदल सकता। अच्छा, मैं जितना मर्जी कर लूं, आप अपने नेचर बदल भी ना, ठीक है, थोड़ा बहुत रेमेडी करते हैं, हम मोल्ड कर सकते हैं, लेकिन वो बेसिक नेचर है, भगवान ने जिस एनर्जी के साथ भेजा है उसको मैं कंप्लीटली मैं बदल नहीं सकता भाई। मैं क्या, कोई भी नहीं बदल सकता। हाँ, थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं, चल ठीक है भाई, तुम इमोशनल हो, लेकिन थोड़ा सा फोकस अपनी फैमिली पर, अपने ऊपर भी ध्यान दो, है ना? सर सब पे ताकि, देते हैं, अपने पे नहीं देते लोग। हाँ, अपने को भी देखो, मतलब तुम सबका करते हो लेकिन अपना भी तो देखो ना, थोड़ा तो बनो ना। तुम्हारे भी फैमिली है, बच्चे हैं, अपना भी तो देखो थोड़ा सा। तो ये तो व्यवहारिक बनता है ना। या तो फिर ठीक है, फिर रमता जोगी बन जाओ, फिर अलग बात है कि भाई ठीक है भगवान, फिर वो अलग दुनिया में जियो, फिर ठीक है भाई, जो मर्जी यूज कर लो, फिर लिख दो घर के बाहर भाई मैं सबके लिए, जिसने जो मेरे से फायदा उठाना उठा लो। फिर या तो वो बन जाओ, लेकिन पारिवारिक है ना, परिवार है, समाज है, बच्चे हैं, जब ये सारी है तो जिम्मेदारी लिए ना आपने। या तो वो ना लेते, शादी ना करते, बच्चे पैदा ना करते, तो जोगी बनते। फिर जो मर्जी मोदी की तरह, योगी की तरह, भाई सबका है, फिर तो कोई आपका था ही नहीं, फिर करते काम। लेकिन अगर पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है, तो एक आदमी जुड़ गया ना हमसे, वो उसका भी करना है। तो अपना भी देखना है और समाज का भी देखना है, तो थोड़ा बैलेंस सीखना पड़ेगा। सर मुझे ना कुछ पूछना था आपको, मैं फोन कर सकती हूँ कल आपको पर्सनल? कल कर लेना, कल। ठीक। चलिए जी, एक क्वेश्चन और लेते हैं, कौन है कौन है कौन है? सचिन जी, आपका तो हो गया था। कृष्णा जी है, देखो कृष्णा जी, लास्ट कृष्णा जी दिख गए, बस और क्या चाहिए। बाकी कल ले लेंगे, आपका जिक्र है, कल ले लेंगे, कोई बात, सबका सबका लेंगे क्वेश्चन। हाँ कृष्णा जी, बताइए। अनम्यूट कीजिए कृष्णा जी आप। कृष्णा जी अनम्यूट कीजिए, हाँ हो गया, बताइए। हाँ, जय श्री कृष्णा, राधे राधे सर। सर आपका टीचिंग जो है ना बहुत अच्छा लगता है एक तो। सर वो एंड दिल से पढ़ाता हूँ ना, इसलिए अच्छा लगता है। और ये मेरे से जी सीख लो, सर जी। ये मेरे से सीख लो। जी हर वो काम, बात पढ़ाई नहीं, हर वो काम जो आप दिल से करोगे, निस्वार्थ करोगे, मजे में करोगे, कृष्णा जी को मानकर करोगे, वो मजा आएगा उसमें। तुम्हें भी आएगा, सामने वाले को भी आएगा। मैं यस एग्जांपल, सर। मुझे मजा आता है, आपको भी मजा आ जी रहा है। जी। क्यों आ रहा है? क्योंकि अच्छा सर, आप, एक मैं दिल से पढ़ा हूं, बस। बताइए। बच्ची का है 99, 5 times 1 and 8 are there in the grid। 5 टाइम 1, अब ये जरा खतरनाक चीज है। जी 5 टाइम 1 जी। आना, अब खतरनाक क्यों कब बन जाता है ये? बच्चा कितना बड़ा है और क्या करता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। 98 का बोर्ड है सर, 11 98 11 मतलब 98। 27 साल, 27 साल का बच्चा है, जी। किस फील्ड में है? अभी वो एमबीए की है और सीएस की प्रिपरेशन में है। और नेक्स्ट बहुत अच्छा प्रिपेयर कर रही थी। And suddenly she said that she would not appear for the exam next month today। मतलब इतना अच्छा से प्रिपेयर की है, बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड के। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे जैसे 1 नंबर बढ़ता है इंसान का, इंसान उस इनर वर्ल्ड में चला जाता है, उस
क्योंकि 1 नंबर क्या है, वाटरमैन का नंबर जी है। ग्रिड की, अभी ग्रिड के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, कि प्लेनेट की बात नहीं करे, वो पाइथागोरस देखेंगे तो 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद 2-3 क्लास लूंगा मैं, तो वो अलग मतलब होगा, क्योंकि यहाँ पर ग्रिड बना रहे हैं, वो तरीका है ग्रिड बनाने का, तो उसके हिसाब से। तो क्या हो गया, बच्चे का वाटरमैन बहुत एक्सेस में है। और वाटरमैन क्या होता है, इमोशंस। और जैसे आप कह रहे हैं बच्चा बहुत अच्छा है, लेकिन सडनली कुछ ऐसा हो गया है, सडनली कुछ ऐसा हो गया, तो देखिए कुछ इमोशनल ट्रामा उस बच्चे के साथ हुआ है। कुछ भी, दोस्तों के साथ, परिवार में किसी के साथ, या हो सकता है क्योंकि बच्चे की एज ऐसी है तो कोई लव रिलेशन का मामला हो सकता है, उसको फाइंड आउट करो। कुछ इमोशनली कुछ धक्का लगा है, चांसेस है, किसी भी रूप में हो सकता है वो। तो उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करो, घर परिवार में बच्चे से बात करो, फ्रेंडली एनवायरनमेंट बना के बात करो, है ना। तो एक बार पूछो बच्चे से, क्या हुआ ऐसा, तू अच्छी कर रही थी, अचानक से क्या हो गया ऐसा, नहीं, वो बताओ। सडनली बोलती है कि मैं पूरा मतलब भूल गई हूँ जो भी पढ़ा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है वो, मैनिपुलेशन वाला जवाब है। ऐसा मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, बच्चे ने इतनी अच्छी तरीके से सडनली कैसे भूल सकता है कोई इंसान, यार नहीं हो सकता ये कुछ मतलब तो। 3 पेपर्स में 2 पेपर्स अच्छा है, तीसरा पेपर नॉट एबल टू रिकलेक्ट फिर एंड भी फिर भी रिमेम्बर, पूछिए बच्चे से, फाइंडिंग इट हार्ड टू डू कुछ इट। इमोशनली ट्रामा हो सकता है, एक बार पूछो तो सही, पूछना कल, फिर हम कल भी हैं, परसों भी है, तरसों भी है, हम तो हैं 3-4 दिन, तो बात करेंगे फिर आपसे। फिर भी एक बार बच्चे से पूछो जी कि भाई जी कोई बेटा कोई इमोशनल ट्रामा है तो बता, हम साथ खड़े हैं तेरे, जी तेरे हर डिसीजन में हम तेरे साथ खड़े हैं। ना, मैं तो कॉन्फिडेंस में लेके बच्चे से बात करूंगा, है ना, जी क्योंकि जी 1 नंबर अगर बढ़ता है तो इमोशनल ट्रामा होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। कुछ थॉट बढ़ जाते हैं, क्योंकि मैंने बताया जैसे 1 बढ़ेगा, इंसान का दिमाग बहुत ज्यादा चढ़नी चढ़नी चढ़नी, पता नहीं कहाँ चला गया, कितना सोच रही है बच्ची, क्या क्या उसने प्लान, क्या क्या सोच लिया होगा, या इमोशनली कहीं ना कहीं ट्रामा हो सकता है, तो वो थोड़ा फाइंड आउट कर एक बार, ठीक है, फिर बता देंगे, रेमेडी बता ओके देंगे। सर, थैंक यू सर, चलिए, नमस्कार। चलिए भाई, मैं खाना रोटी बना लूँ जाके, अगर आप लोग ही जाते तो, आज मेरी टर्न थी भाई। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सो मच चलिए, सर, गुड कल नाइट। कल मिलते हैं, थैंक यू थैंक यू, कल मिलते हैं भाई, 3-4 लोग रह गए हैं भाई, कोई बात नहीं, कल ले लेंगे यार, है ना, क्योंकि भाई मुझे बैलेंस भी करना है ना, वो मेरे पास 9 नंबर ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा काम ऐसा है, मैं दुनिया में रहता हूँ। तो बीवी ने वही बोला था, देख लेना 15 मिनट बाद, ऐसा ना उनकी भलाई करते करते तुम भलाई के काबिल ना रहो फिर। तो जैसे आप लोग कभी अच्छी पढ़ाई करते हैं ना मेरी, बोलते हैं मुझे, तो मैं कहा मुझे इतना मत चढ़ाया करो भाई, फिर मुझे नीचे नीचे वाले फ्लोर पे जाना पड़ता है, वो बीवी 1 मिनट में उतार देती है। चलिए बढ़िया, और ऐसे ही रहना चाहिए, ठीक है। तो परिवार में मिलकर रहो यार, एक जिंदगी मिली है, जी लो, टाइम रोज जा रहा है, जितना वक्त आप अपने स्पाउस के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने नियर डियर फ्रेंड के साथ अच्छे से गुजार सकते हो गुजार लो, वरना फिर याद आएंगी बातें, यार थोड़ा सा झुक जाते, थोड़ा कर लेते थे, जिंदगी याद करते। कितनी अच्छी जिंदगी भगवान ने कितनी ब्लेसिंग दे रखी है। समझो कभी भगवान ने आपको दिया क्या, इंसान बनाया है, भगवान की सबसे बड़ी क्रिएशन, भगवान खुद कहते हैं कि मैं, मेरी सबसे बड़ी क्रिएशन जिसको देख के मैं खुश होता हूँ वो है इंसान। और इंसान हम कर क्या रहे हैं आगे, चोरी झूठ फरेब, चीटिंग फ्रॉड। तो सोचो भगवान के ऊपर क्या गुजरती होगी, कभी सोचा है तुमने कि उसके आप मुंह दिखाना है आखिर में जाके, सोचो। जैसे होता ना, हमने इतनी मेहनत से बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया और बच्चा नालायक निकल जाएगा, तो सोचो पेरेंट्स पे क्या गुजरती है, बच्चा नालायक नहीं, उसकी एसेट्स क्या है, बच्चा वो खराब हो गया तो उसकी जिंदगी की मेहनत खराब हो गई। तो ऐसे ही भगवान की तो मेहनत है ना, कमी किस क्रिएट किया ईश्वर ने, तो यार अच्छे कर्म कर लिया करो यार। और ये समझो जितना किस्मत में है उतना अपने आप आ जाएगा, सिर्फ मेहनत करते रहो। वो खाई करने से नहीं होगा कुछ भी, सिर्फ मेहनत करो, ईमानदारी से काम करो, नेक नियत रखो, परम पिता है, कोई दुख तकलीफ आएगी वो अपने आप देख, ठीक है, उसके ऊपर छोड़ो तो सही, लेकिन वो हेल्प कब करेगा, जब आपकी नीयत अच्छी है, जब आपकी सोच अच्छी है, जब आप एक अच्छी सोल के अनुसार यहाँ काम करेंगे धरती पे, तभी तो हेल्प करेगा। ठीक है, जिंदगी मिले जी लो यार, बहुत मतलब, तुम सोच के देखो, भगवान ने हमें एक इंसान बनाया, हाथ दिए हैं,
दिमाग दिया है, देखने के लिए सब कुछ दिया है, दुनिया दी है, इतनी अच्छी चीज नेचर में दी है। खाओ पियो मस्त रहो परिवार के साथ, 2 रोटी कम खा लो यार, लेकिन खुशी से करके तो देखो, मजा आएगा। और जिंदगी में जो है हमारे पास, उसको देखकर जीना है। जो नहीं है उसको देखकर जीना नहीं है, रोना नहीं है। हाँ, उसकी पाने की कोशिश करनी है, लेकिन एट द लास्ट जो है हमारे पास, जो रिसोर्स भगवान ने दी है, जितना भी दिया है, उसको देखकर जीना है बस। और बहुत कुछ दिया है। कभी मान लीजिए सोचोगे ना, रात को सोच के सोना, आपकी हैसियत से ज्यादा उसने आपको दिया। आपकी हैसियत से ज्यादा दी। ठीक है, चलिए, जय श्री कृष्ण। मिलते जय हैं श्री फिर। कृष्ण सर। जय श्री जय श्री कृष्ण, जय कृष्ण। श्री कृष्ण कृष्ण, सर। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे 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 सर, सर। जय श्री कृष्ण। कृष्ण। राधे राधे।